अस्सलामुअलैकुम जनाब। तो कैसे हैं आपके मिजाज? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फवाद इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अली। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि 7 किलोवाट के सोलर सिस्टम का टोटल ख़र्चा या टोटल कॉस्ट के बारे में जानेंगे कि 7 किलोवाट का सोलर सिस्टम अगर हम अपने घर के अंदर इंस्टॉल करवा रहे हैं या करवाने का सोच रहे हैं तो उसके ऊपर कितना ख़र्चा आता है और इसके ऊपर हम कौन कौन सी चीज़ें चला सकते हैं। यहाँ पर एक साइड पे मैं आप लोगों को इसकी टोटल कॉस्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होंगी, और ये भी बताऊंगा कि इसके ऊपर आप कौन कौन सी चीज़ों को चला सकते हैं। सारा दिन फ्री कौन कौन सी चीज़ों को आप इस पे बासानी से चला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके मटेरियल के बारे में कि सोलर पैनल की टोटल कॉस्ट के बारे में कि 7 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और कितने रुपए की ये टोटल कॉस्ट ये बनती है। तो सबसे पहले हमारे पास है जी सोलर पैनल। ये आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं मार्केट के अंदर जो बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंस रखते हैं। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं सोलर पैनल, चाहे तो आप जिनको ले सकते हैं या लॉन्गी की ले सकते हैं, ट्रीना की ले सकते हैं, जीए की ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि मार्केट के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रखते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जिनको का इंतखाब करें, क्योंकि वो सोलर पैनल की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पर मैं इसका रेट लिख देता हूँ कि 42 पर वाट के हिसाब से ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, ये 42 रुपये पर वाट के हिसाब से मार्केट में आपको मिलेगी। तो ये आपको 12 सोलर पैनल की ज़रूरत होगी 7 किलोवाट के सोलर सिस्टम को चलाने के लिए। ठीक है, 12 सोलर पैनल की आपको ज़रूरत होगी। तो ये 12 सोलर पैनल बनती हैं जी 2,94,000 2,94,840 रुपये की। ये 12 सोलर पैनल बनती हैं 2,94,840 रुपये की। 42 पर वाट के हिसाब से लगाया है। एक सोलर पैनल बनती है 24,570 रुपये की। ठीक है, ये 2,94,840 रुपये की बनती है। इसके बाद है जी हमारे पास इन्वर्टर। इन्वर्टर आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। 3-4 ऐसे इन्वर्टर हैं, बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंस रखते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले है जी इनवर्क्स, उसके बाद है जी क्रोम और सन लाइफ। इस तरह के बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो कि इन्वर्टर के अंदर बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंस रखते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इन्वर्क्स कंपनी का इन्वर्टर का इंतखाब करें, जो कि आपको मार्केट से मिलेगा 2,80,000 या 2,80,000 या 3 लाख के अराउंड बाउंड आपको ये मिलेगा मार्केट के अंदर से। ठीक है, इसके बाद है जी सोलर स्टैंड। सोलर स्टैंड आपको अगर आप L2 का ख़रीदना चाहते हैं तो ये आपको मिलेगा 8 से 9 हज़ार रुपये का L2 का। अगर L2 का आप ख़रीदेंगे तो ये आपके 6 स्टैंड लगेंगे। अगर आप L3 का ख़रीदना चाहते हैं, वो 15,000 रुपये का है, वो आपके 4 स्टैंड लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को L2 के फ़िलहाल ही लगा लेता हूँ। ये आपके बनेंगे, अगर ये आपको 6 स्टैंड की ज़रूरत होगी, ये आपके बनेंगे 48,000 रुपये की। 48,000 का आपका गैल्वानाइज स्ट्रक्चर है वो बनेगा। ठीक है, L2 का L2 इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन जो बॉक्स है ये आपको जो अच्छी किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जिसके अंदर आपकी प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगानी होती है। ये 1,000 रुपये का आपको मिलेगा, या 2,000 रुपये या 1,500 इसके अराउंड ये आपको मिल सकते हैं। सोलर वायर है। सोलर वायर आप जब भी ख़रीदें 6 mm या 8 mm की ख़रीदें। 6 mm या फिर 8 mm, क्योंकि ये वाली जो डबल इंसोलेशन की वायर होती है वाइट कापर के अंदर या सादे कापर के अंदर, ये भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रखती है। ठीक है, ये अच्छी वायर का आप इंतखाब किया करें। इसके बाद सोलर इंस्टॉलेशन है, जो इंस्टॉल करते हैं सोलर को, उसका कितना ख़र्चा आता है। ये 4 रुपये पर वाट के हिसाब से हम एरिया के हिसाब से लेते हैं। यहाँ पर हमारे एरिया के अंदर ये 4 रुपये पर वाट के हिसाब से है। ये टोटल बनता है जी 7,020 वाट बनते हैं। तो ये टोटल बनता है जी इसकी सोलर इंस्टॉलेशन 28,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद सोलर बैटरीज़ हैं। इसके लिए 4 बैटरीज़ इस्तेमाल होंगी। ये 2 लाख की आपको बैटरी मिलेंगी। अगर 50,000 की एक लगाएं तो ये 2 लाख की 4 बैटरीज़ आपको मिलेंगी। ठीक है, 4 बैटरीज़। इसके बाद है जी सोलर एसेसरीज़।
सोलर एसेसरीज़ आपको 10,000 रुपये की तकरीबन, इसके अंदर सारी चीज़ें, वोल्ट प्रोटेक्शन की डिवाइसेस, ये वो ब्रेकर वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको मिलेंगी। इसका टोटल कर लेते हैं जी, टोटल कॉस्ट आप देख लेते हैं कि कितनी सोलर पैनल की मटेरियल पे कितनी टोटल कॉस्ट जो है वो आती है। यहाँ पर हमारे पास इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो आएगी 7,63,340, 7,63,340 टोटल कॉस्ट ये इसकी बनती है, ठीक है। यानी कि आप अगर अपने घर के अंदर 7 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं तो इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 7,63,340 रुपये आएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसके ऊपर हम कौन कौन सी चीज़ों को चला सकते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन होती है हमारे पास, कितना है जी लोड, 7,000 वाट है हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक चीज़ें जो होम अप्लाइंसेस होती हैं वो हम इस पर कौन कौन सी चीज़ें इस पे चला सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है जी इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है वो अमूमन होती है 1000 वाट के अराउंड बाउंड, 1000 वाट, ठीक है। इसके बाद सीलिंग फ़ैन है। सीलिंग फ़ैन है, अगर 4 सीलिंग फ़ैन हम चलाएं, अगर ये 100 वाट का भी लगाएं तो ये 400 वाट ये बनेंगे हमारे, 400 वाट। इसके बाद एलईडी बल्ब है, अगर 25 वाट का ये लगाएं तो 4 एलईडी बल्ब ये लगाएं तो ये बनते हैं जी 200 वाट इसका बनता है जी। ये इसके ऊपर बासानी से हम चला सकते हैं, ठीक है। इसकी टोटल को नीचे करेंगे कि ये कितने जो पर वाट बनते हैं, ठीक है। एलईडी टीवी है जी, एलसीडी है बड़ी, 32 इंच की लगा लें, 400 वाट के अराउंड बाउंड होती है। इसके बाद है जी एक डीसी इन्वर्टर 1.5 टन का, ये होता है जी अमूमन 1500 से 1800 वाट के अराउंड बाउंड। तो ये हम लगा लेते हैं जी 1500 वाट ये लगा लेते हैं, ठीक है। 1800 वाट भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 1500 वाट हम इसका लगा लेते हैं। इसके बाद वॉशिंग मशीन है, ये भी तकरीबन 400 से 300 के अराउंड बाउंड होती है। इसके बाद फ्रिज है जी, ये भी तकरीबन 400 के अराउंड बाउंड, 450 या 300। जो डीसी इन्वर्टर आज की न्यू इन्वर्टर फ्रिज हैं ये 200 के अराउंड बाउंड होती है, 200 वाट के अराउंड बाउंड होती है। तो यहाँ पर हम इसका भी टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद फिर आप लोगों को बताता हूँ कि इसके जो कितनी बनती हैं, ठीक है। ये तकरीबन आपका टोटल करंट जो बनता है ये बनता है जी 4300 वाट आपका बनता है एक टाइम अगर आप चलाएं इसके ऊपर चीज़ें। ये 4300 वाट आपका ये टोटल लोड बनता है घर का। इसके बाद आप कौन सी और तो यहाँ पर इसका जो टोटल लोड बनता है 4300 वाट बनता है एक टाइम पर। अगर हम एक इलेक्ट्रिक आयरन चलाएं और दूसरा सीलिंग फ़ैन 4 चलाएं और एलईडी बल्ब 4 चलाएं, उसके बाद एलसीडी एक चलाएं, एक डीसी इन्वर्टर एसी चलाएं तो ये 1500 वाट का ये बनता है। वॉशिंग मशीन 400 वाट की बनती है और फ्रिज अगर हम चलाएं तो ये 400 वाट की बनती है। ये टोटल करंट बनता है जो हमारे पास 4300। बाकी हमारे पास इसका जो करंट बचता है उसके ऊपर आप कोई और चीज़ें भी बआसानी से चला सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जो आप इस पर बआसानी से चला सकते हैं और ये इसका टोटल कॉस्ट है। तो ये थी टोटल कॉस्ट के बारे में, 7 किलोवाट के सोलर सिस्टम की टोटल कॉस्ट के बारे में कि इसके ऊपर हम कौन कौन सी चीज़ें चला सकते हैं और यहाँ पर इसकी टोटल कॉस्ट है, ठीक है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।